हमारे शिक्षक ऐप महत्वपूर्ण सूचना। ई अटेंडेंस लगाने में अब भी 200 मीटर से अधिक दूरी प्रदर्शित हो रही है तो क्या करें, कैसे सही लोकेशन सेट करें। यानी साथियों, वर्तमान में विद्यालय व कार्यालय की लोकेशन लॉक हो चुकी है हमारे शिक्षक ऐप पर साथियों। और यदि हम विद्यालय में पहुंचकर ई अटेंडेंस लगाते हैं तो भी उसमें बताया जाता है कि 200 मीटर से अधिक दूरी है। तो साथियों, इस लोकेशन को सेट किस प्रकार से किया जा सकता है साथियों, इसके लिए महत्वपूर्ण सूचना हमारे शिक्षक ऐप में मिल जाएगी। तो इसके लिए साथियों, हमको हमारे शिक्षक ऐप को ओपन करना होगा। जैसे ही साथियों हम हमारे शिक्षक ऐप को ओपन करेंगे तो साथियों हमारे सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से लॉगिन पेज ओपन हो जाता है। जैसे हम लॉगिन पेज पर पहुंचते हैं तो हमको महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे दिखाई देती। यदि हम लॉगिन करें उससे पहले हमारे सामने इस प्रकार से मैसेज आ जाता है कि महत्वपूर्ण सूचना, चूँकि विद्यालय अब्लिक कार्यालय की लोकेशन लॉक की जा चुकी है, अतः यदि ई अटेंडेंस में 200 मीटर से अधिक दूरी प्रदर्शित हो रही है तो हमें स्क्रीन पर उपलब्ध कार्यालय स्थान विकल्प में जाकर अधोसंरचना सत्यापन के समय रिकॉर्ड की गई विद्यालय अब्लिक कार्यालय की लोकेशन एवं अपनी वर्तमान जीपीएस लोकेशन का मिलान करें। यानी साथियों, क्या करना है हमें, तो दो कार्य करना है। यानी जो सर्वे के दौरान रिकॉर्ड की गई, यानी अधोसंरचना के सत्यापन के समय जो रिकॉर्ड की गई विद्यालय या कार्यालय की जो लोकेशन है उससे हमें अपनी वर्तमान जीपीएस लोकेशन मिलान कर लेना है। और साथियों, मिलान करने के बाद में पाया जाता है कि दोनों एक जैसी नहीं है, दोनों गलत प्रतीत हो रही है, तो क्या करें। तो साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है कि यदि रिकॉर्डेड लोकेशन गलत प्रतीत हो तो OIS इंचार्ज पूर्व सर्वे को डिलीट कर जीपीएस एक्यूरेसी उचित होने पर विद्यालय अब्लिक कार्यालय परिसर में उपस्थित होकर पुनः अधोसंरचना का सत्यापन करें, यानी अधोसंरचना सर्वे करें। साथियों, स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो शाला प्रभारी है, OIS इंचार्ज है, तो वो क्या करे, तो साथियों जो पुराना सर्वे था उस सर्वे को डिलीट करे और नया सर्वे करे, यानी पुनः अधोसंरचना सत्यापन करें साथियों। तो साथियों, कहाँ पे जाके अधोसंरचना सत्यापन करना होता है, तो साथियों ओके पर हम क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में जो भी टॉपअप मैसेज आते हैं उनको ओके करने के बाद में हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। और इस प्रकार साथियों हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन कर ले। लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देता है। स्क्रीन को हम ऊपर करते हैं तो जो मेन मेनू है इस प्रकार से हमको दिखाई देते हैं। आवेदन एवं स्वीकृति, उसके नीचे आवेदन की स्थिति, फिर नीचे देखेंगे तो विवरण एवं सारांश, और उसी के नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ त्वरित लिंक दिखाई दे रही। इन त्वरित लिंक में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 7वें नंबर पे अधोसंरचना सत्यापन। तो साथियों, यह जो लॉगिन करना है ये संस्था प्रधान स्वयं की यूनिक आईडी तथा उनके पासवर्ड से लॉगिन होगा, यानी संस्था प्रधान के द्वारा लॉगिन किया जाएगा हमारे शिक्षक ऐप को, तभी अधोसंरचना का सत्यापन हो सकेगा। तो साथियों, इस अधोसंरचना सत्यापन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही साथियों हम इसे क्लिक करेंगे तो अधोसंरचना सत्यापन का जो पेज है जो हमारे द्वारा पहले सत्यापित किया गया वो पेज यहाँ पे ओपन हो जाए। इस प्रकार से जो संस्था प्रभारी है, OIS इंचार्ज है, केवल उन्हीं के में इस प्रकार का पेज खुलेगा साथियों, जहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे साथियों आप देख सकते हो कि सर्वे वर्क इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली और थैंक यू, इस प्रकार से लिखा रहेगा। अब साथियों हमें लोकेशन सेट करना है ताकि 200 मीटर से अधिक दूरी नहीं बताए और हमारी अटेंडेंस हमारे विद्यालय परिसर में आसानी से लग सके साथियों। इसके लिए जो पुराना सर्वे हटाए लिखा हुआ है साथियों, यहाँ पे क्लिक करके पुराना सर्वे हटा देना है और उसके बाद में जो सर्वे है उसको फिर से कर लेना है। और साथियों इसी ऑप्शन में आकर के सर्वे को फिर से कर लेंगे तो जो नई लोकेशन है वो अपडेट हो जाएगी और उसके बाद में जो अटेंडेंस है वो आसानी से लग पाएगी। 200 मीटर से अधिक दूरी उसमें नहीं दिखाई देगी। साथियों, आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। साथियों, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।